नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में एकादश पाठ का अभ्यास। इससे पहले बच्चों हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद करा दिया है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्न। उससे पहले एक नज़र हम शब्दार्थ पर डाल लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसे आप पढ़ लीजिए, आपके बुक में भी दिए हुए हैं। बाकी अन्य जो शब्द थे हमने सबको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रत्येक शब्द का अर्थ आपसे बन जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, ठीक। अब आगे चलिए, ये है हमारा अभ्यास। अभ्यास में देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी दिया है। जैसे ये जो शब्द है अश्वर दिया हुआ है ना, ये अवसर होगा, ठीक है ना। आपकी बुक में जब हम पढ़ा रहे थे या हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने अवसर शब्द पाया था, ठीक है ना। यहाँ पे अब ऐश्वर्य दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, मिसप्रिंट कह सकते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे देखिए जो मंदिर दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, सप्तमी विभक्ति में है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जितने सारे शब्द रूप आपको दिख रहे हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। सारे शब्द जो है तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में आपको पूरे करने हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरे, तो यहाँ पे अवसरे, अवसरेषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवसरे, अवसरियो, अवसरियो, कुछ इस तरह से है ना, अवसरियो, अवसरेषु। सेम आपको इसी तरह से लिखना है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर इसके बाद देखिए अस्थल है, तो अस्थले हो जाएगा। इसको भी आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति में लिखना है। द्वितीय विभक्ति में दिया है, ठीक है ना। एक वचन में, सॉरी, द्विवचन में है यहाँ पे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी वचन में लिखने हैं, तीनों वचन में लिखने हैं, है ना। और विभक्तियाँ सबकी सेम रहेंगी सप्तमी विभक्ति में। अस्थले, स्थलयो, स्थलेश हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए, ठीक। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, दिवसेषु है, तो दिवसे, इसी के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिवसे, दिवसयो, दिवसयो, ठीक, दिवसेषु। फिर क्षेत्रे है, क्षेत्रयो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु, ठीक है, इस तरह से। फिर व्यजने है, व्यजन यानी पंखा होता है ना। अभी हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था। तो व्यजने होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे व्यजनेषु हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखिए पुष्पेषु है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पुष्पे, पुष्पयो, और ये हो गया हमारा पुष्पेषु, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया, यहाँ पे मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कोष्ठ क्या लिखा है, कोष्ठ के प्रदत्त शब्दे समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए है ना उचित शब्द को चुनकर आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने सारे शब्द आए हैं सभी सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त किए हुए आपको मिले हैं, ठीक है ना। सारे शब्द जो आप फिल करोगे, है ना, तो या फिर जो सेंटेंस आप बनाओगे सब सप्तमी विभक्ति में आपको करने हैं टोटल। तो यहाँ पे पहले नंबर में हो जाएगा बच्चों भारती, भारतीय बहवः उत्सवाः भवन्ति। सप्तमी विभक्ति में बच्चों क्या होता है, चिन्ह होता है में, पर, ठीक है ना। तो ये जितने सारे शब्द हैं, जैसे भारतीय यानी भारत में, सरोवरे यानी सरोवर में, मंदिरे यानी मंदिर में, और नीडेश बहुवचन में है, नीरे, नीडियो, नेडेश, ये बहुवचन में है ना। तो इसका भी अर्थ क्या हुआ, घोंसले में। प्रयोगशालायाम, एक वचन, प्रयोगशालाएं षष्ठी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी है, लेकिन ये किस में है, सप्तमी एक वचन में है ना। तो ये प्रयोगशाला में, उद्याने यानी उद्यान में, और बगीचे में। तो इन सब का हमने आपको अर्थ बता दिया है ना। अब आप अपने अनुसार क्या करना है, आपको फिल कर लेना है, ठीक है ना। इसमें भारते, इसमें सरोवरे, इसमें मंदिरे, नीडेशु, प्रयोगशालायाम और उद्याने, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थक वाक्यान रचयत,
अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पे आप देखिए, इसको एक बार इसे आप पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लेंगे, इसे समझ में आ जाएगा। वानरा, सबको पढ़िए। वानरा सिंहा मयूर मत्स्य खगा वनेश वृक्षेश जले आकाशे उद्याने तरंति नृत्यंति उत्पतंति गर्जंती और कूदंती। तो वानरा यानी बंदर, बंदर क्या करते हैं, कूदते हैं। कहाँ कूदते हैं, पेड़ों पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा वानराह वृक्षेषु कुर्दंती। आपका सेंटेंस एक बन गया। क्या, वानराह वृक्षेषु और यहाँ पे कुर्दंती हो जाएगा, ठीक है ना। सिंहाह, शेर कहाँ गरजता है, वन में, ठीक है ना। तो ये बनेगा ऐसे, सिंहाह वनेश क्या हो जाएगा, गर्जंती। तो ये हमारा पहले नंबर का हो गया है ना, सेट करना है आपको। तो ये पहले नंबर का हो गया बच्चों, एक नंबर में। और ये हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर के साथ वाक्य बन गया। फिर मयूराह, क्या लिखा है, मोर नाचता है। कहाँ नाचता है, उद्यान में, बगीचे में। तो मयूराह के साथ हम उद्यान करेंगे। और ये लगा दिए यहाँ पे हमने थर्ड नंबर, नृत्यंती, ठीक है। फिर है मत्स्याह, मछली कहाँ रहती है, जल में, करती क्या है, तैरती है। तो हो जाएगा बच्चों मत्स्याह जले तरंती, ठीक है, मत्स्याह जले तरंती। अब क्या बचा, खगाह, एक बचा है। तो पक्षी आकाश में उत्पतंती, क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया 5 नंबर और ये हो गया बच्चों हमारा 4 नंबर। उम्मीद करती हूँ आप सेंटेंस बना लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है, आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे पूरा करा दूंगी, ठीक है ना। क्या है, वानराह वृक्षेषु कुर्दंती, ये पहला नंबर हो गया। सिंहाह वनेषु गर्जंती, क्या करना है, इनको तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ना, और यहाँ पे आपको नंबर कर दिया है, नंबरिंग, तो आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंहाह वनेषु गर्जंती, अर्थात शेर वन में दहाड़ते हैं, मोर बगीचे में नाचते हैं, मछली जल में तैरती है, मत्स्या है बहुवचन है, मछलियाँ, मछलियाँ जल में तैरती हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उत्पतंती, उड़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों, आप सेंटेंस बना लीजिएगा। कुछ इस तरह से आप नंबर डाल दीजिएगा, एक नंबर में एक बता दे रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, वानराह वृक्षेषु, फिर क्या हो जाएगा, कुर्दंती, ऐसे इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करना, सेंटेंस बनाना है। फिर दूसरा नंबर सिंहा है ना, तीसरा मयूरा, चौथा क्या हो जाएगा, मत्स्या, पांचवा क्या हो जाएगा, खगा। तो आप सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यदि होती है तो आप हमें बताइएगा। आगे देखिए बच्चों, क्या है, प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सारे हम आपको दिखा रहे हैं, इसके आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि आपके समय की बचत हो, है ना। फटाफट आप वीडियो देखें और आंसर लिख लें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, अर्थात लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो कहाँ अर्पित किए थे बच्चों, ये अर्पित किए थे, करते हैं कहाँ, मतलब चढ़ाते हैं फूलों के पंखे योग माया के मंदिर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल में चढ़ाते हैं। ये हमने पढ़ा के आपको बताया था जब पढ़ाया था तो। और पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है, तो अक्टूबर महीने में होता है। पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। हमारा भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय है, ठीक है ना। फिर है पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध अस्ति, फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो फूलों का उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मतलब मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है, तो योग माया का मंदिर है और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। इसको लिखना कैसे है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने रखे हुए हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्या, जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति। फिर आयोजन में यहाँ पे छूट गया था बच्चों, हमने हंसपद चिन्ह लगा के यहाँ पे
और लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, अस्माकं भारतदेश उत्सव प्रिय अस्ति, पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है ना, जो भूल गया था। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थलम च अस्ति। तो ये था पूर्ण वाक्य अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 के 5 प्रश्न के उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए मंजुषात् पदानि चित्वा कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यान पूर्यत। यहाँ पे ये जो शब्द है इनमें विभक्तियों का आपको क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है, ठीक है। तो सरोवर में सप्तमी विभक्ति किया तो क्या हो गया, सरोवरी हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें तड़ाग यानी क्या होता है, तालाब। शिविर यानी क्या होता है, शिविर है ना, सैनिकों के रहने का जो स्थल होता है ना, जहाँ शिविर लगाते हैं। शिविर एक कपड़े का छोटा सा क्या बनाया जाता है, परमानेंट रहने के लिए नहीं, बस ऐसे ही टेम्परेरी जिसको बोलते हैं। तो क्या बनाते हैं, कपड़े का मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, और उसी में जो है तो सैनिक रहते हैं। तो ये तड़ाग, शिविर, राजमार्ग, धारा, क्रीड़ा क्षेत्र, इनमें हमें क्या करना है, विभक्तियों का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। तड़ाग है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे तड़ागे। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तड़ागे हो जाएगा, है ना। शिविरा है तो शिविरे, ठीक। या राजमार्ग है तो राजमार्गे, क्या हो जाएगा, राजमार्गे। धारा है तो धारायाम हो जाएगा, धारायाम। क्रीड़ा क्षेत्र है तो क्रीड़ा क्षेत्र। इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अर्थात ये तड़ाग है तो तड़ागे, शिविर है तो शिविरे, राजमार्ग है तो राजमार्गे, धारा है तो धारायाम, क्रीड़ा क्षेत्र है तो क्रीड़ा क्षेत्र। इस तरह से विभक्ति का प्रयोग करके हमें फिल करना है। चलिए आगे देखिए। मंजुषात् पदान चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इनसे आपको क्या करना है, खाली स्थान भरनी है। ये बहुत ही ईजी है बच्चों। चलिए पहले नंबर में विद्यालय हो जाएगा, ये हमारा पहला नंबर हो गया। वयम विद्यालय पठा, मतलब हम सभी विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः उद्यानेषु हो जाएगा, ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा, खा नंबर का है ना। उद्यानेषु भ्रमन्ति, फिर ये क्या हो जाएगा, गंगायाम हो जाएगा, ये थर्ड नंबर ग नंबर का है। गंगायाम नौका हसन्ति, मतलब गंगा में नौकाएं हैं। फिर पुष्पेशु हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर। यहाँ पे पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, यानी फूलों में भंवरे गुंजित करते हैं, गुंजायमान करते हैं। लास्ट में बचा है वृक्ष, वृक्षों फलानि पक्वानि सन्ति, यानी वृक्ष पर फल जो है पके हुए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।